नमस्कार दोस्तों, विद्यासागर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सिकंदर कुमार आप सभी को अभी त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। यानी त्रिकोणमिति में हम लोग ए टू जेड यानी कंप्लीट त्रिकोणमिति अभी क्लास 10th का पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में जो 6 वीडियो बना है त्रिकोणमिति पर, उसमें आप लोगों ने वीडियो का जो पार्ट 1 था उसमें बेसिक त्रिकोणमिति यानी परिभाषा से रिलेटेड जितने भी शब्द था आज त्रिकोणमिति का जो बेसिक था आपने देखा था। और पार्ट 2 में हम लोग देखे हैं त्रिकोणमिति का जो है बेसिक त्रिकोणमितीय अनुपात का ये जितने फॉर्मूला वगैरह था ये हम लोग देखे हैं। इसके बाद हम लोग पार्ट 3 से पार्ट 6 तक हम लोग 8.1 का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, उसका हम लोग सॉल्यूशन देखे हैं, जो कि आप लोग अच्छे से समझे हैं और अच्छे से पढ़े हैं। आज हम लोग 8.2 का जितना भी बेसिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज का जो टॉपिक होगा कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको क्लास 10th में पढ़ना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को हम प्रूफ के साथ उसमें हर एक चीज़ दिखाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं यानी 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इसके बारे में बताते हैं कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो कोई एक त्रिभुज है जो समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में कोण क्या है, ये B जो है वह 90 डिग्री है और ये एक समकोण त्रिभुज है। तो जब ये कोण एक को हम मान लिए 45 डिग्री, तो फिक्स है दूसरा भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, दूसरा भी आपका 45 डिग्री का होगा। तो अन्य कोण का 45 डिग्री का होना ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं ये 45 होगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C इज इक्वल टू 45 डिग्री। कोण A बराबर कोण C इक्वल टू कितना, 45 डिग्री। तो जब आप जानते हैं कि ये 45 तो ये भी 45, तो कोण A बराबर कोण C कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो जब ये दोनों कोण बराबर है तो इसकी ये दोनों भुजाएं ये बराबर होती है। ये हम ज्यामिति से जानते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर कोण जो होती है उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिस कारण से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि AB बराबर, आप देखिएगा BC हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, हम यहाँ कारण दिए, आप यहाँ पे कारण भी लिख भी सकते हैं कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद आप देखिएगा कि जब ये लिखने के बाद हम लोग जब आगे इसमें पढ़ते हैं तो हमने इसके बराबर में चाहें तो कोई संख्या यानी x माना, हमने मान लिया। तो जब x इसमें मान लिए तो हमको AB x हो गया और BC कितना हो गया, x हो गया। लेकिन AC आपको मालूम है क्या, नहीं मालूम है। तो AC जब हमको नहीं मालूम है तो AC को हम मालूम कर लेंगे। तो वो आप जानते हैं कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आपको हम बता चुके हैं कि ये अगर किसी एक को लंब माने, एक आधार माने, तो आप जानते हैं कि कर्ण के जो होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि AC बराबर रूट अंडर AB का स्क्वायर आप प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए AB कितना है, तो AB कितना है, तो x, तो x का स्क्वायर, और BC कितना है, x, तो x का ये भी स्क्वायर हो गया। तो x का स्क्वायर और x का स्क्वायर अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, जिसमें से रूट का 2 का तो रूट निकलेगा नहीं, लेकिन x स्क्वायर है तो x का जब रूट निकलेगा तो यह केवल बाहर x आ जाएगा। तो इस अनुसार से इसका वैल्यू हो गया 2x, इसका वैल्यू कितना हो गया, 2x हो गया। अब जब इसके बाद से जब इसका मान
2x आ गया। तो आप देखिए तीनों का तीनों निकल गया। जब ये तीनों निकल जाता है तो इसके बाद से हमारे पास आता है साइन। अब किसी को भी इसको हम कोण ले चाहे ये ले, क्योंकि दोनों 45 है, कॉमन बात है, तो हम कोई भी कोण ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री, तो साइन का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं कि होता है क्या, तो लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अगर इस कोण को लेकर चलते हैं तो लंब कौन हो गया, ए बी, और कर्ण कौन हो गया, ए सी। तो ए बी कितना है, तो ए बी आप देखिएगा मान है x, और ए सी का मान कितना है, √2x। तो x से x क्लियर हो गया, तो 1/√2। ये प्रूफ हो गया। साइन 45 का मान कैसे आया, ये आपको प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से cos 45 का आप जानते हैं कि इससे चलें तो आधार बटा कर्ण होता है। यह परिभाषा त्रिकोणमितीय की जो अनुपात है उसके हिसाब से आप सूत्र ये पढ़े हैं। लाल काका इक्वल टू पंडित भोला प्रसाद हर हर बोला। अब यहाँ पर देखिएगा ये BC बटा AC हो जाएगा। तो BC है x और ये भी कितना है, √2x। x से x क्या हुआ, कैंसिल, ये भी आ गया 1/√2। फिर इसके बाद आता है tan 45। तो tan 45 बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, AB है, लंब क्या है, AB है, AB, आधार क्या है, BC है। तो अब ये भी x है, AB भी x है, AB भी क्या है, x है, और BC भी क्या है, x है। तो x से x कट गया, इसका मान कितना आया, 1 आया, इसका मान कितना आया, 1 आया। अब देखिएगा कॉट, तो कॉट पे जब चलते हैं तो कॉट 45, तो कॉट जो होता है tan के उल्टा होता है। तो ये हो जाएगा BC बटा AB, और BC भी x है और ये भी x है, तो x से x कट गया तो 1 आया। इसके अलावा जब चलते हैं हम लोग सेक 45, तो सेक 45, तो सेक का सूत्र होता है इसके उल्टा, यानी कि आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, पलट देंगे, यानी ये होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो AC देखिए कितना है, तो √2x, और BC कितना है, x। तो x से x कट गया तो आया आपका √2 आ गया। कितना आ गया, तो √2 आ गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉसेक क्या होता है। तो कॉसेक 45 इक्वल टू AC बटा आपका जो कर्ण बटा हो जाता है, ये AB हो जाएगा लंब। तो ये है √2x बटा x। तो x से x कट गया तो ये भी हो जाएगा √2, यानी कि ये AC बटा AB, तो √2x बटा x, तो ये √2 हो गया। और कारण क्या है, कॉसेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा जो लंब होता है। कर्ण बटा क्या होता है, लंब होता है। तो इसका ये फॉर्मूला सबसे आसान तरीका से आप लोगों का ये फॉर्मूला पे यहाँ पे आ गया। अब सारे का सारा मान जो है आपके सामने ये दिया हुआ है। तो ये हम समझते हैं कि 45 का मान आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जितना भी 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसमें 45 डिग्री का मान आप अच्छे से निकाल पाए हैं, और आपको ये समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, जिसके कारण आपका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अच्छे से इसको समझ चुके होंगे। आप देख रहे हैं कि साइन और कॉस का मान क्या है, सेम है। tan 45 और कॉट 45 का मान सेम है। सेक 45 और कॉसेक 45 का मान क्या है, सेम है। इस तरीके से ये टोटल आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग अगले 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद को हम ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, इसको अच्छे से हम आपको बताएंगे। देखिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमित जो विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, यानी कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उसमें हम लोगों ने अभी 45 डिग्री का जो कोण है उसका त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग देखे हैं, जिसमें आप लोगों ने साइन 45 का मान 1/√2 आया था, कॉस 45 का मान 1/√2 आया था, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, सेक 45 का मान √2 और कॉसेक 45 का मान √2 आया था। ये आपको एकदम
प्रूफ के साथ साबित करके आपको बताया जा चुका है और आप अच्छे से उसे पढ़ भी लिए हैं कि आप कैसे होता है। अब इसके बाद हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानेंगे और वो भी प्रूफ के साथ। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब आप जानते हैं कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, यानी तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिएगा, तो जब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण का मान जो होता है 60 डिग्री होता है। देखिए प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है और ये आप अच्छी तरीक़ा से जानते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि ए से, ध्यान दीजिएगा, हम बहुत चीज़ें बोर्ड पे लिखेंगे नहीं क्योंकि आप उसको समझ जाएंगे। तो इसके शीर्ष ए से इसके बाद भुजा BC पर ध्यान दीजिएगा, ए से भुजा BC पर जो है एक लंब खींचा, यानी कि यहाँ हमने ये क्या किया, खींचा, यानी कि एक भुजा ए से, ध्यान दीजिए, भुजा ए से BC पर AD लंब खींचा, यानी AD जो है वह लंब है किस पर, BC पर। BC पर क्या है, लंब है। आप अच्छे से इसको समझते रहिएगा। तो जब भी ये हम ऐसे लंब खींचते हैं तो एक नियम है कि एक समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर जो लंब डाला जाता है वह लंब क्या करता है कि उस त्रिभुज को दो बराबर हिस्सा में बांटता है। तो जब दो बराबर हिस्सा में बांट देता है तो दोनों के दोनों जो त्रिभुज होते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्गवांशम हो जाते हैं। कैसे सर्गवांशम हो जाएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा और समझना भी होगा। यह 60 डिग्री है और यह भी क्या है, 60 डिग्री है और यह 90 डिग्री आएगा तो यह भी 90, तो यह हो गया 30 डिग्री और यह भी कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। आप अच्छे से समझिएगा। तो जब 30 डिग्री हो गया तो आप देखिएगा इसकी जो तीनों भुजाएं, इसके संगत जो तीनों कोण है और इसके जो संगत कोण है वह तीनों आपस में बराबर है। तो ए सर्गवांशमता नियम से त्रिभुज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ADB, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज ADB सर्गवांशम हो जाएगा, सर्गवांशम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। अब समझिएगा ACD के क्या होगा, सॉरी यहाँ पे देखिएगा हम थोड़ा सा लिख दिए हैं। तो ABD सर्गवांशम होगा त्रिभुज ACD के। देखिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्गवांशम हो गया। यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे, आप यहाँ से तक अच्छे से समझ चुके होंगे। अब समझिएगा जब दोनों त्रिभुज सर्गवांशम हो गया तो एक यहाँ पे हम सबसे पहले देखें कि जो लंब खींचे हैं, तो लंब खींचे तो इस लंब के आधार पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ कोण भी आपस में क्या है, बराबर है। कोण भी क्या है, आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, तो आप देख लीजिएगा, तो इसकी संगत भुजाएं भी क्या होगी, CPCT से आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ये भुजा इसके बराबर होगा, तो इसलिए BD जो होगा वह बराबर होगा DC से। कैसे, CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ए कंग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो अगर हम देखिएगा, अगर BD बराबर हम DC के बराबर में x माना, तो अगर ये हम x मान लिए, आप समझिएगा ये कितना मान लिए, हम x मान लिए, तो यह x मान लिए, ये x हो गया, तो यह भी x हो गया। तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 2x, तो चूंकि तीनों बराबर है तो यह भी 2x हो जाएगा और यह भी क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आप ये अच्छे से समझ रहे हैं। अब देखिएगा इन दो को जो त्रिभुज आया है इसमें से किसी एक ही त्रिभुज को हम लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB
ADB में, ADB में आप देखिएगा कि एक ये मालूम है, AB मालूम है कितना है 2x, और BD मालूम है कितना है x। तो क्या आपको AD मालूम है? नहीं मालूम है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो प्रमेय से तो आप देखिएगा कि इस कोण के लिए, चाहे इस, ये तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, चाहे इस कोण के लिए ये आधार हो गया। तो अगर आधार हो चाहे लंब हो, जैसे भी ले, तो ये सूत्र जो होगा AD बराबर, जब हमको निकालना होगा तो AD बराबर सूत्र हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। क्योंकि ये कर्ण है तो कर्ण में से लंब घटाइए चाहे आधार घटाइए। अब देखिएगा तो रूट अंडर, आप देखिएगा यहाँ पे AB कितना है तो 2x, तो 2x का स्क्वायर माइनस BD कितना है x, तो x का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा 2 का स्क्वायर 4 और यह x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर। अब यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा तो रूट 3x हो जाएगा, रूट 3 क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो हमको तीनों मालूम चल गया। देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में आप देखिएगा कि आपको तीनों भुजा मालूम चल गया, और साथ ही साथ आपको यह भी मालूम चल गया कि कैसे हम तीनों भुजा के बारे में जानकारी ले लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है। तो अब समझते रहिएगा। तो आप देखिएगा अगर इस कोण को लेकर चलते हैं, इस कोण को, तो यहाँ पे कितना है 60, तो साइन 60। तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब कौन है AD, कर्ण कौन है AB। अब AD का मान कितना है तो अभी आप निकाले हैं रूट 3x, और AB का मान कितना है तो देखिए 2x। तो x से x कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ गया तो रूट 3/2। ये साइन 60 का मान आ गया, साइन 60 का मान हो गया। अब देखिएगा इसके बाद हम लोग साइन 60 के बाद कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान कैसे आएगा तो कॉस के लिए होता है आधार, ये 60 लिए हैं तो इसके लिए आधार है, तो BD बटा वही हो जाएगा कर्ण AB। तो BD कितना है x, और ये कितना है 2x, कितना है 2x। देखिए ये है 2x और ये है x, तो x से x कट गया तो यह भी हो गया 1/2। इसके बाद आप देखिएगा 10, तो 10 60 जब लेंगे तो 10 60 के लिए लंब कौन हो गया AD हो गया, लंब कौन हो गया AD, और आधार कौन हो गया ये आपका हो गया x, यानी कि x का मतलब BD, यहाँ पे क्या हो गया BD। अब AD कितना है तो AD देखिएगा अभी आप निकाले हैं रूट 3x, और BD कितना है x। अब x से x कट गया तो रूट 3/1, मतलब रूट 3/1 लिखे चाहे रूट 3 लिखे, बात एक ही हुआ। अब आता है कॉट, तो कॉट 60, तो कॉट 60 जब आता है तो कॉट 60 मतलब, तो कॉट तो इसके जस्ट उल्टा होता है, तो ये हो गया BD बटा AD। अब देखिएगा ये हो जाएगा तो BD का मान कितना है x, और AD का मान कितना है रूट 3x। अब x से x कट गया तो 1/√3, 1 कितना हो गया रूट 3। इसके बाद देखिएगा 1/√3 के बाद जब हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग देखेंगे सेक 60, तो सेक 60 जो होता है आपका, सेक का जो फॉर्मूला होता है वह कॉस के उल्टा होता है, तो ये होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण है AB और आधार है BD, कर्ण कौन है AB और आधार क्या है BD। तो कर्ण देखिए कितना है 2x, कितना है 2x, और आधार कितना है x, तो ये कट गया तो ये कितना आ गया
2/1 यानी कि केवल 2 आया। और अब देखिएगा इसके बाद आप देखिएगा तो कॉसेक, तो कॉसेक 60 बराबर हो गया। तो कॉसेक का फॉर्मूला जो होता है वह साइन के उल्टा होता है, यानी यह कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण कितना है AB, कर्ण कितना है AB, और लंब कितना है AD। तो कर्ण हो गया 2x और AD जो निकाले हैं आप पहले से, तो यह √3x हो गया। तो x से x कट गया, तो ये आ गया 2/√3। अब देखिएगा आप लोग साइन 60 का मान √3/2, कॉस 60 का मान 1/2, टेन 60 का मान √3/1 यानी √3, और कॉट 60 का मान 1/√3। ये आपका 60 का आया। इसी से हम लोग 30 का भी निकालेंगे। ये प्रूफ के साथ निकालना है, केवल डायरेक्ट आंसर नहीं। हम ऐसा भी आपको ग्राफ बताएंगे जो एक बार में टोटल का मान याद होगा, वो मान 60 है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है आपको प्रूफ करना। जब तक आप उसको प्रूफ अच्छा से नहीं करते हैं, आपको क्लियर क्या होगा, नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आपका ये प्रूफ के साथ आपको साबित करके ये बताया गया है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ये 60 का निकल गया। अब इसी के आधार पे हम लोग देखेंगे 30 का मान, यानी कि 30 का मान क्या होगा, 37 डिग्री का जो है मान ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आप इसको अच्छे से समझते रहिए। सेक, अभी हम लोग जो मान निकाले थे वह 60 डिग्री के था। अभी उसी से हम लोग ये 30 डिग्री का भी मान निकाल देंगे। कैसे, तो देखिएगा साइन 30 डिग्री, तो जब साइन की हम लोग बात 30 की करने लगे तो इसमें इस कोण का हम लोग बात करने लगे। अगर ये त्रिभुज लिए हैं तो हम लोग इस कोण की बात करने लगे। तो इस कोण के लिए तो लंब ये हो गया। तो आप देखिएगा यहाँ BD, अगर इसको हम लोग अलग भी काट के निकाल दें इस त्रिभुज को, तो आप देखिए ऐसे बनेगा। और ये हो जाएगा हमारे पास 30, और ये तो है 60 निकल चुका है। ये हमारे पास आया है 2x, और ये आया है √3x हम लोग निकाले हैं, और ये x यही ना निकाले हैं, ये √3x आया है हम लोग निकाले हैं। तो अब देखिएगा BD, तो ही देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखे थे ADB, तो यहाँ पर देखिएगा BD, तो BD अब बटा क्या आएगा, तो ये कर्ण, तो कर्ण तो ये आ जाएगा AB। हम दोनों आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं, ये कटिंग करके हम ये निकाले हैं और इस कटिंग के अनुसार बता रहे हैं हम। अब देखिएगा जब यहाँ पर BD, तो BD का मान कितना है x, और AB का मान कितना है 2x, तो ये कट गया तो 1/2 आया। अब इसके बाद आप जानते हैं cos 30, तो cos 30 इसके लिए तो आधार ये हो गया AD, ध्यान दीजिएगा इसके लिए आधार कौन हो गया AD हो गया, और कर्ण कौन हो गया AB हो गया। तो आधार क्या है √3x, और कर्ण क्या है, तो ये 2x, x से x कट गया तो √3 कितना हो गया 2, √3/2 हो गया। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। अब देखिएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री के लिए सबसे पहला चीज़ आपको समझना होगा tan 30 के लिए, तो ये होता है लंब बटा आधार। तो इस 30 के लिए लंब कौन हो गया BD, और आधार कौन हो गया AD। अब BD का मान कितना है, तो देखिए x, और AD का मान कितना है √3x, x से x कट गया 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। इसके बाद आप देखिएगा कॉट, तो कॉट 30, तो कॉट जो होता है वह tan के उल्टा होता है। तो यह था BD बटा AD, और यह हो जाएगा AD बटा BD। अब देखिएगा यह √3x/x, तो x से x कट गया तो √3/1 लिखे चाहे केवल √3 लिखे, बात तो एक ही हुआ। इसके बाद आता है हम लोग का सेक, तो सेक जो 30 आएगा तो सेक होता है इस कॉस के उल्टा। तो कॉस है AD बटा AB, तो ये हो जाएगा AB बटा AD, यानी कि कर्ण बटा जो होता है यह आधार होता है। कर्ण बटा क्या होता है आधार। तो कर्ण कितना है, अब देखिएगा 2x, और आधार कितना है √3x, x से x कट गया 2/√3। इसके बाद होता है कॉसेक, तो कॉसेक 30 बराबर, तो साइन के उल्टा कॉसेक होता है। तो यह है BD यानी लंब बटा कर्ण, तो यह हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब AB कितना है, तो
2x आप बटा बी डी का मान कितना है आपका x, तो ये कट गया, तो समझिएगा ये आ जाएगा क्या, तो यह केवल आ गया 2/1 यानी केवल 2 आ गया। आप अच्छे से समझिएगा इसको, क्योंकि इसको समझना सबसे ज़रूरी होता है। 2/1 मतलब केवल यहाँ पे आपका 2 आ गया, यानी 30 में जो होता है आप समझिएगा। तो सबका जो मान है आपको अच्छे से बोर्ड पे आ गया है। जैसे साइन का मान साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, टेन 30 1/√3 और कॉट 30 √3 और सेक 30 2/√3 और कॉसेक 30 2। ये कंप्लीट आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि 0 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या, उसमें कंसेप्ट है, उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, और उसको जब आप समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री का मान। अभी हम लोग देखे हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात विथ प्रूफ। अब यहाँ सबसे आपको ज़्यादा कंसेप्ट करना होगा, वह है 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको समझिएगा थोड़ा सा, एक कंसेप्ट है और ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसको समझिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिएगा, एक कल्पना कीजिए कि ऐसा हो कि यह धीरे धीरे घट करके ऐसा होते चला जाए कि एक समय आएगा कि यह जो कोण जब घटते हुए जाएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि ऐसे हो जाएगा ABC। ऐसा हो सकता है। फिर एक ऐसा समय आएगा कि जो A ये B है और C 1 हो जाएगा, 1 पर 1 हो जाएगा, 1 पर 1 हो जाएगा। तो उस समय आप देखिएगा, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जब इस स्थिति में आ जाएगा तो अब तो यहाँ 0 डिग्री का कोण हो गया ना, झुकाव ये था तो यही ना कोण है। तो अभी कितना डिग्री का कोण हो सकता है, थीटा है कोण, यहाँ पर भी कुछ कोण है, और जब ये 1 पर 1 आ गया तो वहाँ 0 डिग्री का कोण हो गया। ध्यान दीजिएगा, कितना डिग्री का कोण हुआ, 0 डिग्री का। ये बहुत कंसेप्ट जरूरी है कि 0 डिग्री का ये कोण कैसे आया, तो 0 डिग्री हो गया। तो सबसे पहला चीज़ देखिएगा कि उस समय साइन 0 जब आएगा तो साइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, लंब, ध्यान से सुनिएगा, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो यहाँ पर जो BC होगा और कर्ण क्या होगा, AC होगा। तो BC यहाँ पे तो खत्म हो गया, ऊपर से 0, जब B और C 1 हो गया तब तो वो 0, उसकी लंबाई रही नहीं गया, तो उस समय यह 0 बटा AC हो जाएगा। तो साइन 0 का मान 0 हो जाता है। समझिए, उस समय साइन 0 का मान यहाँ पे तो ये घट गया, ये तो खत्म हो गया, तो खत्म हो गया तो 0, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो यह लंबाई AC तो 0 ही आएगा। तो cos 0 कैसे आता है, तो cos 0 के लिए आप जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हो गया BC और कर्ण हो गया AC। तो BC में जब AC से भाग दीजिएगा और दोनों तो बराबर हो गया है, BC और AC क्या है यहाँ पे बराबर है, तो BC और AC खत्म हो जाएगा, बराबर से बराबर कटता है तो कितना आता है, 1। अब देखिएगा उसके बाद tan 0 डिग्री, तो tan होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ तो लंब तो BC है, लंब क्या है, BC है, तो BC, और आधार क्या है, यहाँ पर देखिएगा AB है, आधार क्या है, AB है। तो ये तो 0 है और AB क्या है, AB है, तो यह भी तो 0 हो गया। अब समझिएगा 0 में किसी चीज़ से भाग दिए, 0। अब कॉट क्या होता है, तो कॉट 0, तो कॉट तो इसी का ना उल्टा होता है, ये BC बटा AB, तो ये हो जाएगा AB बटा BC। तो AB का मान कितना है आपको मालूम है, कुछ ना कुछ होगा मान, लेकिन BC तो है ही नहीं है,
तो BC का मान कितना 0। और आपको मालूम है कि दुनिया के किसी भी चीज़ में 0 से भाग दिया जाता है तो अभी तक उसके बारे में बताया नहीं गया है, और वह होता है अपरिभाषित। क्या होता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित। अब देखिएगा, कट हो गया क्लियर। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेक, तो सेक जब बात आएगा सेक 0 का, तो सेक 0 हो गया। तो सेक 0 आएगा तो सेक तो कॉस के ही उल्टा होता है, तो यह हो जाएगा AC बटा BC। तो चूंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मान कितना होगा? 1। इसका मान कितना होगा आप समझते रहिएगा। तो इसका मान हो जाएगा आपका सेक का कितना हो गया, समझिएगा। सेक जो होता है कितना 0, तो सेक 0 का कितना हो गया 1। सेक 0 का कितना हो गया 1। अब आता है कॉसेक, तो कॉसेक 0 का मान देखिए, तो कॉसेक तो इसके उल्टा होता है, तो कॉसेक हो जाएगा AC बटा BC। अब AC तो कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, मान होता है, लेकिन BC का मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0। तो दुनिया की किसी भी चीज़ में अगर 0 से भाग दिया जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? अपरिभाषित होती है। अपरिभाषित होती है। कितनी होती है? अपरिभाषित होती है। इस तरीक़ा से इस कंसेप्ट के आधार पर देखें, इस कंसेप्ट में क्या हुआ कि ये घटते गया तो AC बराबर हो गया किसके? BC। AC बराबर हो गया किसके? तो घटते घटते AB के। अब BC कितना रह गया घट के? तो 0। इस आधार पे हम लोग साइन 0, कॉस 0, टेन 0, कॉट 0 और सेक 0 और कॉसेक 0 का मान बताए, जिसमें साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, टेन 0 का 0, कॉट 0 अपरिभाषित, सेक 0 1 और कॉसेक 0 हम लोग का अपरिभाषित आया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 90 का मान क्या होता है, इसमें इसके बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक हम लोग 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात देखें और इसमें भी आपको प्रूफ के साथ हम दिखाएं कैसे। उसी प्रकार से हम फिगर के आधार पे आपको 90 डिग्री के जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बताएंगे, और इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। कैसे? तो आप देखिए कि एक ऐसा स्थिति है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसमें एक कल्पना कीजिए, थोड़ा सा सोचिए कि अगर A धीरे 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 इधर बढ़ने लगे और एक समय आएगा कि ये A और B एक ही हो जाएगा, तो उस समय आपका AC और जो होगा, ध्यान दीजिएगा, AC मतलब कि ये AC और BC जो होंगे बराबर हो जाएगा, और A और B जो AB की लंबाई उस समय 0 हो जाएगा। AB की लंबाई उस समय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो साइन 90, तो साइन 90 के लिए तो लंब बटा क्या होता है? साइन लंब बटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब देखिएगा यहाँ पर इस कोण के लिए A के लिए यानी BC, और कर्ण कौन हो गया? AC। कर्ण हो गया AC। तो BC कितना हो गया है? तो BC। तो BC का तो वैल्यू कुछ ना कुछ है, ध्यान दीजिएगा। तो BC जो है आपका और AC जो है बराबर है, तो कट के इसका मान कितना हो गया? 1, क्योंकि यह दोनों के दोनों बराबर हो गया है। लेकिन कॉस में आप देखिएगा, कॉस 90, तो कॉस जो है A के लिए आधार बटा क्या होता है? आधार तो आधार AB, और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो लास्ट इस स्थिति में AB जो है आपका 0 है। AB कितना है? 0 है। और AC क्या है? उसका कुछ ना कुछ तो मान है। तो 0 में किसी भी चीज़ से भाग देते हैं तो 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। अब देखिएगा टेन 90 कितना? टेन 90। तो टेन 90 तो ये होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन है कोण A के लिए? तो BC। आधार कौन है? तो AB। तो BC का तो मान कुछ ना कुछ है, लेकिन क्या इसका तो मान 0 हो गया है। AB कितना हो गया है उस समय?
जीरो। तो जीरो से किसी भी चीज़ में भाग देते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आता है, आपका अपरिभाषित। क्या आता है, अपरिभाषित आता है। उसका मान क्या आता है, अपरिभाषित आता है। इसके बाद देखिएगा सबसे अच्छा कि कॉट जब 90 आता है तो कॉट तो 10 के उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AB/BC। अब यही उलट जाएगा 0/BC, तो जीरो में किसी भी चीज़ से भाग देंगे जीरो। इसके बाद क्या होता है, सेक 90, तो सेक जो होता है कॉस के उल्टा होता है, तो ये है AC/AB हो जाएगा। अब AC कितना है, कुछ ना कुछ मान है, लेकिन AB का मान कितना है, जीरो, तो इसका मान कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब बच गया कॉसेक 90 का मान, तो कॉसेक का मान जो होता है वह साइन के उल्टा हो जाता है, तो यह AC/BC हो जाएगा। तो चूंकि दोनों बराबर है तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अब आपका जीरो का भी हम प्रूफ किए, 35 का भी प्रूफ किए, 45 का भी प्रूफ किए, 60 का भी प्रूफ किए, 90 का भी प्रूफ किए। 90 का आप देख ही रहे हैं, साइन 90 1, कॉस 90 0, टेन 90 अपरिभाषित, कॉट 90 0, सेक 90 अपरिभाषित और कॉसेक 90 1। ये टोटल आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वह क्लास 10th का, वह विथ प्रूफ, आपको प्रूफ के साथ हमने बताया। इसके बाद हम इसको एक सारणी के माध्यम से सजाएंगे और तब आपको समझाएंगे कि आप कितने अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं। और ये आसान है, आप एक बार इस सारणी को भी समझिएगा। इस पर सारणी हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए हम लोग जो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री का अलग अलग प्रूफ किए हैं, उसका एक साथ मान सारणी के साथ वह मान हमेशा के लिए कैसे याद रहेगा, एकदम छोटा सा ट्रिक। और इसके माध्यम से आप अच्छे से हमेशा के लिए ये मान सारणी का याद रख सकते हैं। केवल समझना होगा, जानना होगा। अगर ये मान सारणी का एक फॉर्मूला है, जैसे कि हम वो भी चाहें तो एक फॉर्मूला भी बताएंगे, इस तरह मान लिख भी देते हैं। वैसे जैसे साइन आप लोग देखिएगा जो मान सारणी में बताए हैं, इसका 0 आया था, इसका जो मान आया था आप देखते रहिएगा, यह 1/2 था। ये कितना था, 1/2, और यह था 1/√2, और ये है √3/2। √3 कितना है, 2 है, और यह कितना है आपका 1 है। अब इसको ही उल्टा लिख देंगे तो cos थीटा का माना जाएगा। अब देखिए जो इसमें 0 90 है, cos में वह 1 हो जाएगा, उल्टा लिख दीजिए √3/2। अब देखिए ये सेम √3/2, अब फिर देखिएगा यह 1/2, अब यह देखिएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि केवल हमको साइन का अगर मान मालूम चल जाए तो कॉस का मान अपने आप मालूम चल गया, हाँ या ना। तो कॉस का मान अपने आप मालूम चल गया जब साइन का चल गया, और जब ये साइन का चल गया और कॉस का मान मालूम चल गया तो आपका टेन का मान मालूम चल जाएगा। वह भी कैसे, तो देखिए ऊपर वाले में नीचे वाले से भाग दे दीजिए, साइन में कॉस से भाग दे दीजिए, देखिए 10 आएगा। देखिए 0 है तो 0 में 1 से भाग दीजिएगा 0, इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह आएगा 1/√3। साबित किए हैं आप, उसमें देख सकते हैं। अब बराबर में बराबर से भाग दिलाएगा 1, और इस √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो पलट जाएगा, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो √3/1 मतलब केवल √3 हो जाएगा। अब 1 में 0 से भाग दीजिएगा तो 0 से भाग जब दिलाएगा तो आप समझ लीजिए कि 1/0 का क्या मतलब है, तो नीचे 0 आता है तो उसका मान हमेशा क्या हो जाता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। अब समझिएगा केवल इसी को उल्टा लिख देंगे तो कॉट का मान हो जाएगा, यानी अपरिभाषित, परिभाषित, ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3,
और यह हो जाएगा 0। अब जैसे ही ये मालूम चल गया तो देखिए केवल एक साइन का मालूम चल जाए, साइन का ही केवल एक मान मालूम चल जाए तो आप देखिएगा सब मान हमको धीरे धीरे मालूम चल जाता है। अब देखिएगा जब सेक थीटा, तो सेक थीटा है तो सेक कॉस के उल्टा होता है, ध्यान दीजिएगा सेक जो होता है वह कॉस के उल्टा, तो ये 1 है तो 1/1 पलट देंगे तो क्या होगा 1, इसको पलट देंगे तो 2/√3, इसको पलट देंगे तो √2/1 मतलब केवल √2, इसको पलट देंगे तो केवल 2, 0/1 है पलटेंगे तो 1/0, तो 1/0 मतलब बट्टा में आ गया तो अपरिभाषित। इसी को इधर से लिख देंगे तो यह हो गया अपरिभाषित और ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और यह हो गया 1। यह पूरा जो है आपका मान सारणी है जो हम आपको अभी साबित करके बताए थे कुछ देर पहले। 0 डिग्री का, आपका 90 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, उसका मान सारणी है। और आपको केवल एक मालूम चल जा रहा है तो सब मालूम चल जा रहा है। वही नहीं, अब हम इसका एक ऐसा ट्रिक बता देंगे आपको जो ये मान बिना याद किए हुए लिख सकते हैं। कैसे? तो आप थोड़ा सा उसको देखिएगा, यह आप देख लीजिए एक बार, मिटाएंगे हम इसे, थोड़ा सा मिटाएंगे, आप उसको देख लीजिए और हम आपको दिखाते हैं कि यह मान कैसे आ जाता है। तो केवल आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती याद है तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 0 से 4 तक की गिनती में तो समझिए, हम अभी कुछ देर पहले आपको बताए ही हैं कि अगर हमको साइन का मालूम चल जाए तो यह त्रिकोणमितीय, ये जो चार्ट है त्रिकोण, ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का, इसको लिखना आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, यही ना साइन का मान है, हम इसको आराम से, आपको 0 से लेकर 4 तक गिनती याद है तो आप लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब सभी में 4 से भाग दे दीजिए, 4, 4, 4, 4, 4 और सभी के ऊपर रूट चढ़ा दीजिए। अब देखिए 0 जब कटेगा तो यह 0, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/2, क्योंकि 1 1 1, 2 2 4। इसको हम 2 एकम 2 यानी √1/2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं √3/2 गुने 2। इसको हम लिख सकते हैं 4 से 4 गया 1। अब 0 का रूट 0 ही होता है और √, जब 2 गो चीज़ एक साथ रहता है तो एगो बाहर निकल जाता है, एक बाहर निकल जाता है। और ये जो होता है आप 1 तो निकल जाएगा लेकिन ये √2 ही रह जाएगा। अब देखिएगा यह √3 ही रह जाएगा लेकिन एक 2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। अब 1 का रूट जो होता है सर 1 होता है। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा मिलाइए कि यह साइन का मान है कि नहीं। हम देखिए 0 का 0, 30 का 1/2 1/2, 45 का 1/√2 1/√2, 60 का √3/2 90 का 1। इस तरीक़ा से आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट आपका त्रिकोणमितीय, जो विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका कंप्लीट जो है आपका बेसिक फॉर्मूला का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस तरीक़ा से हम लोग अगले वीडियो से, अगले क्लास से हम लोग आपकी प्रश्नावली 8.2 NCERT का हम लोग सॉल्व कल से करेंगे। इसी पे आधारित सब क्वेश्चन होगा। तो आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें, आप मेरे चैनल को देखते रहें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और मेरे बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जितना हम वीडियो डालेंगे वह आपको सबसे पहले मिलेगा और आप उस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चला सकते हैं। नमस्कार।